Hello बच्चों, let's see this question. The question says the sum of an infinite geometric series is 162 and the sum of its n terms is 160. If the inverse of its common ratio is an integer, then which of the following is not a possible first term? So इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? हमारी जीपी दे रखी है ए आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। सो एस इंफिनिटी होता है ए अपॉन 1 - r वेयर मोड ऑफ आर इज लेसर देन 1। ओके। और अगर हमें सीरीज दे रखी है ए आर स्क्वायर टू एन टर्म्स निकालनी है तो इसका सम क्या होता है? ऐसा होता है ए इंटू 1 - r की पावर एन अपॉन ये होता है हमारा 1 - r। तो यहाँ पे आर क्या है? आर इज लेसर देन 1। ओके। सो हमें दिया है सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 162। दैट मींस एस इंफिनिटी इक्वल्स टू 162 इक्वल्स टू ए अपॉन 1 - r। राइट। ये क्या है? इक्वेशन 1 राइट कर लेते हैं। एस एन दिया है हमारा 162 सॉरी 160। ये क्या है? ए इंटू 1 - r टू द पावर एन अपॉन 1 - r सेकेंड इक्वेशन। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। सो ये हो जाएगा हमारा 162 सॉरी हमारा 160 होगा 160 अपॉन 162। फिर जाकर डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए इंटू 1 - r टू द पावर एन अपॉन 1 - r। और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 - r अपॉन ए। सो ए से ए कैंसिल 1 - r 1 - r कैंसिल तो रिमेनिंग रहा 160 अपॉन 162 इक्वल्स टू 1 - r टू द पावर एन। सो यहाँ से ही क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे ये 80 अपॉन 81 2 से कैंसिल करेंगे और ये 1 - r टू द पावर एन। राइट। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 80 अपॉन 81 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 - r टू द पावर एन। दैट इज 80 - 81 अपॉन 81 और ये -r टू द पावर एन। सो -1 अपॉन 81 इक्वल्स टू -r टू द पावर एन। माइनस से माइनस कैंसिल तो ये 1/81 इक्वल्स टू r टू द पावर एन। अब हमें उसने कहा है क्वेश्चन में इनवर्स ऑफ इट्स कॉमन रेशियो। राइट। तो ये हो गया 1/r टू द पावर एन इक्वल्स टू 81। राइट। नाउ हम क्या करें यहाँ पे? अगर हम पुट करें यहाँ यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/1 आर की होल पावर एन इक्वल्स टू 81। राइट। सो एन इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे एन इक्वल्स टू 1 तो ये हो जाएगा 1/r की पावर 1 इक्वल्स टू 81। सो 1/r इक्वल्स टू 81। दैट मीन्स r इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 1/81। राइट। नाउ अगर हम n इक्वल्स टू 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 1/r की पावर 2 इक्वल्स टू 81। दैट इज यहाँ हो जाएगा 1/r स्क्वायर इक्वल्स टू 81। सो 81 किसका स्क्वायर 9 का तो 1/r स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स 1/r इक्वल्स टू 9। सो 1/9 इक्वल्स टू r। अगर हम n इक्वल्स टू 4 पुट करें तो हो जाएगा 1/r की होल पावर 4 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा हमारा 3 की होल पावर 4। राइट। और ये हो जाएगा 1/r इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स 1/3 इक्वल्स टू r। सो अब हम इसका यहाँ फाइंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऐसे इंफिनिटी दे रखा है हमारा a अपॉन 1 - r। तो ये हमारा 162 इक्वल्स टू a अपॉन 1 - r। तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 162 इंटू 1 - r। अगर हम यहाँ पे
पुट करें, आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू 1/81 पुट करें, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 162 इंटू 1 - 1/81। सो a इक्वल्स टू 162 इंटू, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे 80 इंटू 80/81, राइट। तो ये 162, 81 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 2 इंटू 80 क्या हो जाएगा, 160, राइट। नाउ हम अगर ले आर की जो वैल्यू 1/9, तो ये 162 इंटू 1 - 1/9, तो इक्वल टू 162 इंटू 9 - 1, दैट इज 8/9। तो ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू हमारा 144, राइट। और अगर हम आर इक्वल्स टू 1/3 ले, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 162 इंटू 1 - 1/3, तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 108। तो हमारे फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, 160, अगर हमने इनवर्स लिया है सबका, और 144 एंड 108। तो दिस इज अवर आंसर। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में उसने क्या कहा है, हमारी 10, उसने कहा नॉट अ पॉसिबल फर्स्ट टर्म, तो 108 पॉसिबल टर्म है, 144 भी है, 166 भी है, 160 भी है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज अवर आंसर, क्योंकि नॉट पॉसिबल मीन्स ये तो तीनों है, तो ऑप्शन डी इज अवर आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।